हम सत्संगों में बैठे हुए जब सत्संग को सुनते हैं, सुनने के उपरांत जब हम अपने घर चले आते हैं तो हमें कुछ भी सत्संग का याद नहीं रहता है। जब तक हम सत्संग में बैठे थे तो मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ याद है, समझ में भी आ रहा था, बहुत आनंद भी आ रहा था, अच्छा भी लग रहा था। लेकिन घर आने के बाद ऐसा क्या होता है कि हमें कुछ भी याद नहीं रहता है। किसी को 2 दिन, किसी को 4 दिन, किसी को 6 दिन, किसी को क्षणिक में। निश्चित है कि वो सब चीज भूल जानी है और हमारे मन मस्तिष्क से हट जाता है। ऐसा अक्सर होता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि अभ्यास नहीं करते इस वजह से याद नहीं रहता है, ऐसा भी कहते हैं। उसका रोज मनन नहीं करते इसलिए वो याद नहीं रहता है, संभवतः ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वास्तव में इसकी मूल कारण क्या है? वो इसका कुछ अन्य ही है, उसका दूसरा ही कारण है। जब तक वो चीजें हमें याद नहीं होगी, स्वाभाविक बात है हम अपने जीवन में उसे अपना भी नहीं सकते, क्योंकि जो चीजें हमारे पास ही नहीं तो अपनाने का सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए हमारे जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आता है, हम जस के तस बने रहते हैं। आपने देखा होगा कि समाज में बहुत सारे लोग हैं जो धनाढ़ लोग हैं, वो बड़े बड़े अनुष्ठानों को करते हैं। धनाढ़ नहीं है तो अपने छोटे छोटे अनुष्ठान करते, हवन क्रियाएं करते हैं, जप करते हैं, पूजा विधान भी करते हैं, धार्मिक बहुत सारी क्रियाओं को करते रहते हैं, फिर भी उनके विचारों में परिवर्तन नहीं आता है, नित्य क्रियाओं में परिवर्तन नहीं आता, उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता है। वो जैसे थे वैसे ही रहते हैं। जबकि ये सब चीजें आपके मन के स्वभाव को, विचारों को, आपके चरित्र को बदलने के लिए ही होती है, लेकिन नहीं होता है। हम जस के तस रहते हैं और वाहवाही लूटते कि मैंने बहुत बड़ी कथा करवाई थी, मैंने बहुत बड़ा भागवत करवाया था, मैंने बहुत बड़े दान का अनुष्ठान किया था। इस तरह की वाहवाही लूटते हैं। दरअसल में कहा जाए तो आज के डेट में जो प्रचलन है ना, वो कथा भागवतों को मान सम्मानों का है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए लोग इन अनुष्ठानों को करते हैं, आस्था से नहीं करते हैं। ये भी एक सच्चाई है। तो हमारे हृदय परिवर्तन न होने का मूल कारण आप जानते हैं? आत्म भाव का न जागृत होना, हृदय परिवर्तन न होना। जब तक आपका आत्मिक भाव नहीं जागेगा, हृदय परिवर्तन कैसे होगा? हृदय परिवर्तन नहीं होगा तो आपके क्रियाकलाप भी नहीं बदलेंगे। जब आप सत्संग सुनते हैं तो अक्सर कर नींद आ जाती है। जहां ज्ञान की चर्चा चल रही होगी, अक्सर कर आपको जम्हाई आती है, नींद आ जाती है। ऐसा होता है। या फिर आपको सत्संग सुनने का मन नहीं करता है, अच्छा नहीं लगता है और आप वहां से उठ के चले आएंगे। या फिर ऐसा होता है कि जो सत्संग हो रहा है वो आपकी समझ में ही नहीं आएगा, आप ध्यान ही नहीं देंगे उस पर कि क्या कह रहे हैं। ये स्थितियां होती हैं। आप सत्संग में ही बैठे हैं, सत्संग को ही सुन रहे हैं, लेकिन उस पर आपका ध्यान नहीं है कि क्या कह रहे हैं, आप कहीं और ध्यान चला जाता है। ये अक्सर होता है। जो लोग ध्यान देते हैं उन्हें याद नहीं रहता। देखिए, इसका मूल कारण यही है, हमारा जो अंतःकरण है ना, इस पर मलिनता है, इस पर आवरण है, इस पर धूल चढ़ी हुई है। जो बाहर से ज्ञान रूपी शब्द जब कान के अंदर से प्रवेश करते हैं, उस अंतःकरण पर वो ठहरते नहीं है। जब तक वो ठहरेंगे नहीं अंदर में, तब तक उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि जो चीज अंदर में नहीं रहेगी, प्रभाव कहां से होगा? जब अंदर में ठहरेगी तभी अंदर से शरीर को प्रभावित करेगी, हमारे मन को प्रभावित करेगी। यही कारण है कि ऐसी चीजें फिर नहीं ठहरती हैं। हम विषयों में इतने आतुर हो जाते हैं, विषय रूपी मलिनता, विचारों रूपी मलिनता, ऐसे विचार जो बहुत मलिन है, संसार के प्रति गहरी आस्था, अधूरे कामों के प्रति गहरी आस्था और उन्हीं में मनन लगा रहना, इस तरह के भावों में जब आप सत्संग में बैठते हैं तो आपको सत्संग अच्छा नहीं लगता है, सत्संग समझ में भी नहीं आता है। फिर भी आप व्यवहार की मजबूरी के कारण वहां बैठे हुए हैं तो आपको सुनाई नहीं देता है, आप सुनकर भी नहीं सुन पाते हैं, आप सो जाते हैं।
कभी भी आप देखना, आप जैसे ही भजन पर बैठेंगे, भजन करने के लिए जैसे ही आप बैठेंगे आसन पर या जप करने के लिए, आपको जम्हाई आने लगती हैं और तेज तेज बार बार आती हैं। आपकी आंख से आंसू भी आते हैं। ये अक्सर होता है। ये मैंने पूर्वक में भी आपको बताया था। ये जो चीजें होती हैं, कुछ लोग बोलते हैं माया का कारण है, बहुत सारे रीजन बताते हैं, वो भी हो सकते हैं, लेकिन आपको बताऊं ये तत्वों की शुद्धता न होने का ही कारण होता है। इसीलिए जप विधान कहा गया। जब से जब पृथ्वी तत्व जिसका शुद्ध हो जाता है, उसे फिर जप में ना तो जमाई आती है और ना ही फिर आंख से आंसू आता है। ये इसका मूल कारण होता है। अंतःकरण की मलिनता कैसे दूर होगी? अंतःकरण की जब तक मलिनता दूर नहीं होगी, आत्म भाव जगाना दरअसल में इसी को कहते हैं। जब तक ये मलिनता दूर नहीं होगी, आपको ज्ञानवर्धक चीजें आपके अंदर में नहीं ठहरेंगी। आपका मन भी नहीं लगेगा, आपकी रुचि भी नहीं जागृत होगी और ना ही ये ज्ञानवर्धक चीजें आपको अच्छी लगेंगी। उपयोगिता की तो बात ही नहीं है। तो अंतःकरण की मलिनता को मिटाना होता है। इसकी मैंने कई सारी विधियां आपको बताई हुई हैं, वहां से भी आप जान सकते हैं। अंतःकरण की मलिनता के लिए नियम, यम, संयम, बहुत सारी चीजें, व्रत विधान है, जप का विधान है, ये सब आंतरिक मलिनता दूर करने के लिए ही है। जब हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है तो कमल की तरह खिल जाता है, महकने लगता है। तो हमारे आचरण में, व्यवहार में, हमारी आदतों में, हमारे समस्त क्रियाकलाप में सब कुछ बदल जाता है और हमारा जो थिंकिंग है, हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार है, वो कैसे हो जाते हैं? शुद्ध और सात्विक हो जाते हैं। इस तरह का भाव आपका हो जाता है, ये परिवर्तन होता है। तो अंतःकरण जब तक आपका मलिन रहेगा, तब तक आप आध्यात्मिक चीजों को या उनसे फायदा नहीं ले सकते हैं। और यही मूल कारण होता है कि धार्मिक सत्संगों में होते हुए वहां की बातें हमें याद नहीं रहती हैं। अभ्यास एक अलग चीज है, पहले उसे टिकाना बहुत आवश्यक होता है। जब आप सुन लेते हैं तो एक तरीका और है। उन्हीं बातों को आप बार बार अगर मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उन्हीं पर अभ्यास भी अगर घर में आकर के करते हैं, तो भी आपकी आंतरिक मलिनता दूर होती है। यानी आंतरिक आपका जो भाव है, वो आध्यात्मिक जो भाव है, वो जागृत होता है। तो हम इसको इस तरह से भी कहते हैं कि जब तक आत्मिक भाव जागृत नहीं होगा, तब तक आपके अंतर में कोई भी धार्मिक चीजें प्रवेश नहीं कर सकती हैं। जब आत्मिक भाव यानी अंतर के जब पट खुल जाते हैं, तभी तो कोई चीज प्रवेश होगी। जब अंदर के पट ही बंद हैं, तो कितने भी सत्संगों में जाओ, आप रोज वाणियां सुनो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए वास्तव में जब संत बोलता है तो लाखों की जो भीड़ होती है, उसमें बहुत छोटा सा एक हिस्सा होता है, कुछ गिने चुने लोग होते हैं उस वाणी का सही सदुपयोग अपने जीवन में कर पाते हैं। नहीं तो बाकी तो भीड़ की तरह आते हैं और सुन के घर चले जाते हैं, वहीं कपड़े भी झाड़ देते, धूल भी जो लग गई है कपड़ों में वहीं झाड़ करके फिर घर चले जाते हैं, वहां से कुछ नहीं लेके जाते हैं और खुद को संतुष्ट करते, मॉरल संतुष्ट करते हैं कि महात्मा जी का सत्संग सुनाए, मेरा तो कल्याण हो गया। कल्याण कर्मों से होता है और कर्म करने के लिए विचार अच्छा होना चाहिए, विचार अच्छा होने की धारणा अच्छी होनी चाहिए, धारणा अच्छे होने के लिए हमारा संग अच्छा होना चाहिए और संग अच्छा होने के लिए ज्ञानवान होना बहुत आवश्यक है। तब जाके जीवन का कल्याण होता है। इस तरह से हम अपने कल्याण कर सकते हैं। यही कारण है हम सत्संग का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। हमारा इतिहास भरा पड़ा है, महान संत हुए जिन्होंने इस संसार को जगाने का कोशिश किया है, सारा जीवन खपा दिया है इस समाज को भ्रमों से, अंधविश्वासों से और गलत कुरीतियों से बाहर निकालने का पूरा जीवन खपा दिया। उन्होंने विरोध हुआ है, उन्होंने अपने की खुद की शरीर की भी क्षति उठाई है, बड़े बड़े खुद के नुकसान कर लिए संघर्ष किया, विरोध होने के बाद भी संसार को उत्थान पर ले जाने का प्रयास किया है। फिर भी सब व्यवस्थाएं अधूरी रह गई, उनके प्रयास अधूरे रहे।
जब तक आप अपने हृदय को नहीं जगा सकते, अपने अंतःकरण की मलिनता नहीं हटा सकते हैं, इसे स्वच्छ नहीं कर लेते हैं, बाहरी कितने भी प्रयासों, कितने भी महान संत की बाणी क्यों न हो, कोई प्रभाव नहीं कर सकती है, उसका कोई आप लाभ नहीं ले सकते हैं। इसलिए पहले स्वयं को सक्षम बनाना होता है, स्वयं को तैयार करना होता है। जिस वस्तु को आप ग्रहण करने जा रहे हो, उस वस्तु को ग्रहण करने योग्य होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। तो हमें हमेशा योग्य होना चाहिए। संसार में भी आप देख लीजिए, जो योग्य व्यक्ति होता है वो संसार में सुखी रहता है, आनंदित रहता है, समस्त उपलब्धियों को पाता है, जो चाहता है वो हासिल कर लेता है। तो इसलिए योग्यता बहुत आवश्यक होता है। जो योग्य व्यक्ति होता है वही उन चीजों को प्राप्त भी कर पाता है। इसलिए अध्यात्म की उपलब्धियों के लिए, अध्यात्म उपलब्धियां प्राप्त करने के योग्य बनना चाहिए। यही योग्यता होती है, यही योग्य बनना होता है, यही सक्षमता होती है। निज भाव को यानी आत्म भाव को जागृत करना। जब तक जागृत नहीं होगा तब तक आप पड़ोस में ही झांकेंगे, अपने घर में कभी नहीं झांकेंगे। तब तक आप पड़ोस के सुखों को देखकर के बेचैन रहेंगे, अपने सुखों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तब तक आप पड़ोसों की ही गतिविधियों को नोट करते रहेंगे, अपने घर में नहीं झांकेंगे, अपने कर्मों को नहीं देखेंगे। इस तरह से मत भ्रम बने रहेंगे। निज भाव को जगा लीजिए, आत्म भाव को जगा लीजिए। यही विवेकी जीवन होता है। जब आपका आत्म भाव जाग जाएगा तो सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। अध्यात्म की जो लोग साधनाएं करते हैं, इनको परेशानियां क्यों होती हैं, ये समझ लो आप। क्यों होती है आप निश्चित कर लो, आप बस समझ लो। पहला कारण तो ये होता है उनकी शरीर की जो मलिनता, यानी तत्व रूपी जो मलिनता, तत्वों का बैलेंस नहीं होता है, ऊर्जा का आंतरिक बैलेंस नहीं होता है। जब वो भजन सीधा सीधा करते हैं, ऊर्जा जो आंतरिक जागृत होती है उसे सही मार्ग नहीं मिलता है, फिर इनके साथ घटनाएं घटित हो जाती हैं। काली छाया दिखना, डरावनी चीजें दिखना, ये क्यों होता है? ये सब निगेटिव चीजें हमारे अंदर में ही हैं। जब उसमें घुसते हैं तो वो दिखती तो हम डरते हैं। एक तो हमें ज्ञान नहीं है, मन गणंत करते हैं, स्वयं को ही श्रेष्ठ मान के करते हैं। करना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए और मानसिक रूप से बहुत मजबूत होना चाहिए। आपको डरना नहीं चाहिए। एक चीज नोट कर लेना, जो साधना में डरता है उससे भजन नहीं हो सकता है। वो कभी भी कहीं भी छोड़ के वापस भगाएगा। ऐसा ही भौतिक जीवन में भी होता है। डरपोक व्यक्ति के लिए भौतिक जीवन भी, संसार में जीने के लिए उसके लिए कुछ है? कुछ भी नहीं है। भयभीत मनुष्य जीवन में कहीं भी नहीं जी सकता है, वो सुखी रह सकता है। हमारा जीवन निर्भय होना चाहिए, हमें निर्भीक बनना चाहिए। वही कामयाबियां पाता है, वही सफलताएं पाता है, वही अपनी मंजिलों को प्राप्त करता है। उसी के लिए सब संभव है, डरपोक के लिए कुछ भी नहीं है। साधना में जब अंदर में प्रयास करते हैं ना प्रवेश होने का, सबसे पहले आपको डराया ही जाता है, उसमें अंदर जाने से रोका जाता है। ये बाधा है, इसको ऐसे भी मान सकते हैं। हमें इस बाधा को पार करके आगे जाना होता है। फिर जो डराने वाली शक्तियां हैं, ये तुम्हारे अधीन हो जाती हैं और आप ही का आदेश का पालन करती हैं। ये वृत्ति आ जाती है, ये स्थिति आ जाती है। तो साधना करना इतना आसान नहीं होता है। इसे तो शेर बहादुर जो होता है वही इसको बेड़ा पार अपना कर पाता है। हमें निडर होना चाहिए अपने जीवन में, चाहे वर्तमान हो चाहे भौतिक हो, कैसा भी जीवन हो, निडर होना चाहिए।
और निडर ही जीवन जीना चाहिए। हर मनुष्य स्वयं में स्वतंत्र है, ये अपने विवेक में धारण कर लेना चाहिए। आप पर कोई अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता है, आपको किसी के प्रभाव में आना भी नहीं चाहिए। जब तक आपका आत्मभाव, आत्म जागृति नहीं होती है, तब तक आपके लिए सारे ज्ञान अधूरे हैं, व्यर्थ हैं। इसलिए अपने को संयमित करते हुए स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए। आप भजन से, पूजन से, पूजा पाठ से, व्रत से, अध्ययन से, संत वाणियों से, सत्संगों से, कहीं भी हर चर्चा होती है, वहां से कैसे भी आत्मभाव जगाने का प्रयास करें। यही सारे माध्यम होते हैं अंतःकरण को शुद्ध करने का, आत्मभाव जगाने का। धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक कार्यक्रमों में, धार्मिक संगतों में, धार्मिक क्रियाकलापों में सहयोग देना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए। इससे हमारा मन बदलता है, हमारे विचार बदलते हैं। किसी की ठगी के शिकार मत होइए, निज भाव से, श्रद्धा से उसमें समर्पित होकर के कार्य करिए, ये उत्तम है। इस तरह से आप अपने मन को साफ, स्वच्छ, सुंदर और आनंदित कर सकते हैं। यही तरीका है, यही तरीका है स्वयं को संयमित करना, अपने मन को, इच्छाओं को, इन सब पे कंट्रोल करना सीखिए। संसार में इस तरह से जीजिए, आपकी इच्छाएं आपके अनुसार होनी चाहिए, हमें उसके अधीन नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन सहनसा वाला होना चाहिए, गुलामी का नहीं होना चाहिए। हम अपने ही मन के गुलाम होते, इसीलिए संसार का हर जीव, संत कह देते हैं ना कि सब गुलामी में जीवन जीते हैं। वास्तव में उनका कहना यही होता है। तो हमें गुलामी का जीवन नहीं, हमें सहनसा का जीवन जीना है। इस तरह से जीवन जीना होता है। ऐसे लोग ही अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं, और ऐसे लोग ही जो बाधाएं आती हैं वो उसकी मददगार होती हैं, उन्हें डराती नहीं है। ऐसे साधक सतगुरुओं के अति प्रिय होते हैं, मनमोहक होते हैं। आपका सतगुरु आप पर सब कुछ लुटा देता है। जो कदम आपके 10 महीनों में कदम चल करके रास्ता सफर करना था, वो आपको क्षणिक में कराता है। ऐसे संतों पर, ऐसे भक्तों पर सदगुरु की हमेशा कृपा रहती है, परमात्मा की हमेशा कृपा रहती है। ऐसे साधकों को निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति होती है। गुरुदेव दयालु।